नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश चौहान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ऑलमोस्ट ट्रैवलर। तो मैं हूं आज बारां में। बारां पड़ता है कोटा के पास, राजस्थान में। तो आज मैं बारां में हूं और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हाड़ौती की एरिया। हाड़ौती हाड़ा एक राजपूत होते हैं जो कि इसी एरिया में मिलते हैं। बारां, कोटा, बूंदी और झालावाड़ 4 डिस्ट्रिक्ट में जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है हाड़ौती का। तो मैं आया हूँ हाड़ौती को एक्सप्लोर करने के लिए, राइड कर रहा हूँ। तो कल मैं आगरा से आ गया था बारां। रात को मैंने बारां में नाइट स्टे किया, एक मित्र के घर पे मैं रुका हुआ हूँ। तो अब मैं जाऊँगा यहाँ से। यहाँ की जो जगह हैं वो बड़ी कॉमन नहीं है, मतलब बहुत आसानी से लोगों ने देखी नहीं है। अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं, उनको एक्सप्लोर करेंगे। आप भी बने रहिए। तो जी मैं बारां से निकल चुका हूं और मैं पहुंचूंगा शाहाबाद, और शाहाबाद बारां से है 80 किलोमीटर दूर। ये देखो भाई, ये है पार्वती रिवर। मैं अभी जो खड़ा हुआ हूं वो पार्वती रिवर के ऊपर खड़ा हुआ। आ गया भाई एक हीरो स्प्लेंडर लेके। अब ये मेरे से आगे निकाल के ले गया है, अब फिर थोड़ी देर स्लो करेगा। ये देखो मुड़ मुड़ के देख रहा है मेरे को कि भाई मैं निकाल पा रहा हूँ कि नहीं निकाल पा रहा हूँ इससे आगे। तो मैं जब भी किसी भी राइड पे जाता हूँ, मेरे को भाई इनसे, जो हीरो स्प्लेंडर वाले हैं ना, इनसे बहुत ही डर लगता है। अब भाई ने स्लो कर ली है। अब मेरी बाइक आगे निकल गई है, अब ये एक बार फिर आगे निकालेगा मुझसे। और जो मेरे साथी हैं बारां में, उन्होंने मेरे को एक बात बोल दी थी सुबह। बोले आपको यहाँ पे हाड़ौती में ना किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इन बाइक वालों से डरना। इनका कोई भी भरोसा नहीं, ये कहाँ से निकालेंगे, किधर निकालेंगे, कहाँ से मोड़ेंगे। भाई शू करके चलाते हैं और बिना हेलमेट के, कोई हेलमेट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो भाई ये जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है शाहाबाद के किले के लिए। लेकिन कहीं यार दिख तो रही है कुछ भी, पता नहीं मैं कहीं गलती तो नहीं जा रहा हूँ। ये बड़ा पंगे होते हैं जहाँ आप रास्ता, आपको पता नहीं होता, गूगल काम नहीं कर रहा होता है। तो मैंने गूगल पे डाला था शाहाबाद फोर्ट, लेकिन गूगल ने कोई भी रास्ता बताने से मना कर दिया। फिर मैं बिना गूगल के जा रहा हूँ, और मेरे को बिना गूगल के तो यहाँ पे कुछ नज़र आ नहीं रहा। और जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, वो भाई वो पूरी राजस्थानी बोलते हैं, उन्हें समझ भी नहीं आता और वो बोल भी नहीं पाते। और राजस्थान में लोग मिलते नहीं बहुत दूर दूर तक। पता नहीं कहाँ जा रहा है रास्ता भाई, सीधा सीधा रास्ता जाता जा रहा है। और जबकि जो शाहाबाद है वो ऑन द वे है, मेन हाईवे पे है। ये जो है मुझे पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। मुझे लग रहा है मैं गलत जा रहा हूँ। तो भाई मैं आया हूँ बारां से शाहाबाद। शाहाबाद में है एक बाला फोर्ट है, पुराना किला है। तो जो शाहाबाद है वो ऑन द वे है शिवपुरी और कोटा वाले रोड पे। तो मेरे को यही आइडिया था कि शाहाबाद में ही शाहाबाद फोर्ट होगा, लेकिन शाहाबाद का जो मेन रोड है वहाँ से 3 किलोमीटर अंदर एक जंगल का रास्ता है, वहाँ जाना है। और उसके बाद फिर वो किला आएगा। तो अब चलते हैं, जंगल वाले रोड पे ही चलते हैं भाई। अब तो कोई आ तो रहा है भाई, मैं पूछ लेता हूँ उससे। भाई शाहाबाद का जो किला है वो किधर है? आगे से रास्ता है, इसी रास्ते पे बोर्ड लगा हुआ है आगे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक इस साइड ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। ये ऐतिहासिक किला है शाहाबाद का, और 3 किलोमीटर है इसका रास्ता जंगल में से। तो चलते हैं भाई, जंगल में मंगल करते हुए। लेकिन यार ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, इतना ऐतिहासिक किला है तो इसके प्रॉपर रास्ते क्यों नहीं है। मैं सोच रहा हूँ एक बार मेन रोड पे जाऊँ और किसी से पूछूं कि भाई इसका यही रास्ता है क्या, कोई दूसरा भी रास्ता है। फिर मैं दोबारा से जब एंट्री करूँगा, क्योंकि ये तो जंगल में मैं अकेला ही आदमी हूँ। भाई ये जो किला है, इस किले का रास्ता यही है, दूसरा भी है कोई इसका किले का? हाँ, किले का भाई साहब यही है, और कोई रास्ता नहीं है? और नहीं है। ये कच्चा रास्ता है? हाँ ये और पूछ चलिए
उधर पी लेना। कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। ऐतिहासिक किला है शाहबाद का और यहाँ पे लक्ष्मण मंदिर है। तो भाई कंफर्म हो गया, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक यही रास्ता है। ऐतिहासिक किला है शाहबाद का और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। मंदिर के अंदर लक्ष्मण मंदिर है, किले के अंदर लक्ष्मण मंदिर है, माता जी का मंदिर है, नवल तोप है, जामा मस्जिद है, प्राचीन बावड़ी है और इस किले का नाम है बाला किला। शाहबाद में है तो शाहबाद फोर्ट भी बोलते हैं, बाला किला बोलते हैं। और इतना ऐतिहासिक किला है और उसके लिए रास्ता ये देखो, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ये रास्ता है। तो इस रास्ते से ही हम चलेंगे, आए हैं तो जाना तो है ही, देखेंगे। और समझ नहीं आता भाई मेरे को क्या सोच है लोगों की, सरकार की क्या सोच है कि इतनी ऐतिहासिक जगह है, ASI के अंडर में है, तो कम से कम उसका प्रॉपर रास्ता तो बना दो भाई कि लोग कुछ आए तो देख के जाएं। ये या तो चाहते ही नहीं कि भाई कोई आए यहाँ पे। सोनारी धरती है जठ चांदी रंग रंगीला रस भरो मारो प्यारा राजस्थान प्यारो राजस्थान। ये देखो ना कि किसी की गाड़ी खराब हो जाए, क्या हो जाए, और 3 किलोमीटर है यहाँ से, आसपास भी नहीं है और कोई आदमी मिलेगा नहीं। मेरा तो मोबाइल का जो नेटवर्क है वो भी एक ही टावर आ रहा है, पता चला आगे जाके नेटवर्क आएगा या जाएगा ये भी नहीं समझ में आ रहा। तो कुछ ऐसा रास्ता है भाई बाला फोर्ट का। और ये सब चीज़ें मैं पॉसिबल इसलिए भी हो पाती है कि मैं बाइक से आता हूँ। अगर 4 व्हीलर हो, अच्छी बाइक, अच्छा 4 व्हीलर है तो आदमी आ भी जाए, हिम्मत कर पाता है, नहीं तो हिम्मत ही ना कर पाए। भाई वो बाला फोर्ट का रास्ता यही है क्या, किले का किला? ठीक ठीक, लोग हैं वहाँ पे, लोग रहते हैं? अच्छा, पता नहीं काय का काम चल रहा है भाई, कह रहा काम चल रहा है। यहाँ पे बने हुए हैं कुछ 4-5 घर, ग्राम पंचायत राजपुर। यहाँ पे देखो गेट लगा रखा है एक। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि गेट के बाद रास्ता एक इधर है एक इधर है, रास्ता है कौन सा? इसी रास्ते को पकड़ते हैं भाई, 2 रास्ते हैं। एक बाइकर जा रहा है, इसी से पूछते हैं, शायद ये उधर ही जा रहा हो, है तो लोकल घर, लेकिन यहाँ कई सारे रास्ते कट रहे हैं और यही रास्ता होगा क्योंकि आगे जाके वो इसी में मिल गया। किले का रास्ता यही है, रास्ता तो यही बता रहा है। मैं तो सोच रहा था वहाँ कुछ सुविधाएं होंगी, तो मैंने पानी की बोतल भी नहीं डाली गाड़ी में और मेरे को लग रही है प्यास। देखते हैं क्या मिलता है उधर, कोई तो होगा जो पानी पिला देगा। देख रहा है विनोद कैसे कैसे रास्ते पे भाई साहब जाना पड़ता है। अच्छा ये तो चलो मौसम अच्छा है, बरसात में तो इधर सारा आ ही नहीं सकता कोई आदमी, बहुत बुरे हालत हो जाते होंगे। अच्छा जी, कुछ देखा ASI का कुछ काम चल रहा है ऐसा लग रहा है। यहाँ पे कुछ पत्थर वगैरह आए हैं। ये आ गया किला, किला आ गया है जी। हाँ जी, तो ये किले की आ गई है दीवार, किले की दीवार के साथ साथ ही और ये आ गया है किला इतिहास के झरोखों से। और ये आ गया जी बालागढ़ फोर्ट
और इसमें जहाँ जहाँ तक पहले हमारी बाइक जाएगी वहाँ वहाँ तक चलते हैं। और यहाँ पे है ये फोर्ट। हाँ, तो ये जो किला है इसको 1520 में चौहान राजा मुकुटमणि ने करवाया था। तो भाई मैं आ गया हूँ किले के अंदर, और किले के अंदर मैं दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे रखी है तोप, इसको नवल तोप कहते हैं। और ये किला कितना सेफ होगा कि इस किले के पीछे के मैं दिखाता हूँ। जैसे ये किला है और इस किले की दीवार के पीछे का हाल देखो, ये देखो भाई कितनी गहरी, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से ही देखो कितनी गहरी खाई है। शिवपुरी कोटा हाईवे पे एक जगह आती है शाहबाद। तो ये जो किला है ये शाहबाद फोर्ट के नाम से ही मशहूर है। और इस किले का जो निर्माण है वो करवाया था 1520 में राजा मुकुटमणि चौहान ने। उसके बाद इस किले पे औरंगजेब का भी कब्जा रहा। लेकिन ये किला देखा जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से उस समय का बहुत महत्वपूर्ण किला था। किले के एक तरफ बहुत घना जंगल है, एक तरफ बहुत गहरी गहरी खाइयां हैं। और ये जो तोप आप देख रहे हो, ये तोप देश की तीसरी सबसे बड़ी तोप है। तो ये जो नवल तोप है, इस तोप भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस तोप का नाम है नवल बाण। तो भाई इधर से पैदल का रास्ता है। ये शाहबाद से अगर आएंगे तो यहाँ से पैदल भी आ सकते हैं। और यहाँ पे कुछ कमरे वगैरह भी बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किले का बहुत बुरा हाल कर रखा है लोकल लोगों ने। हर जगह नाम लिख रखे हैं, आप यहाँ पे देखोगे तो हर कोई नाम लिख के गया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे जो ये इन्होंने बनाया है, ये नया स्ट्रक्चर है, लेकिन नया स्ट्रक्चर पे भी सब जगह 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 नाम लिख दिया लोगों ने। और जो लोकल लोग जो आते हैं, और लोकल लोग ही आते हैं, बाहर के लोग तो आते नहीं हैं, लोकल लोग ही सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि किसी भी जगह का अगर कोई नुकसान करता है तो कोई टूरिस्ट नहीं करता भाई, लोकल लोग ही करते हैं। यहाँ पे आप देखो तो पीछे की तरफ व्यू अच्छा आता है। और यहाँ पे ये पत्थर के बनाए गए इस टाइप के, ये देख रहे हो आप, सब जगह सिमेट्री में बने हुए हैं। और यहाँ से व्यू देखने के चक्कर में लोगों ने देखो तोड़ भी दिए, सब तोड़ दिए हैं, ये देखो सब तोड़ दिए हैं। तो भाई ये धरोहर हैं देश की। जो भी लोकल लोग हैं या टूरिस्ट हैं तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मेंटेन करके रखो भाई। मेंटेन रहेंगी तो अच्छा लगेगा, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इन सब चीज़ों को देख पाएंगी। शिवपुरी कोटा हाईवे से करीब 6 किलोमीटर अंदर जंगल के रास्ते में से इस किले के पास पहुंचा जा सकता है। और ये जो मेरे सामने अभी आप देख रहे हो, ये था उस टाइम का लक्ष्मण मंदिर। तो अभी तो रखरखाव इसका कुछ ऐसा ही हो रखा है, लेकिन ये अपने टाइम पे इस किले की एक महत्वपूर्ण शान थी। और जिसमें कि अभी मूर्ति कोई भी नहीं है, मूर्ति उठा के यहाँ की लगा दी गई हैं संग्रहालय में। तो मैंने आपको दिखाया, रास्ते बहुत ख़राब थे, जंगल के बीच में किला है। बल्कि इस किले में जब आप आ जाओगे तो बाइक लेके घूमो, बहुत दूर दूर तक किला फैला हुआ है। और बाइक से आप घूमते रहो, यहाँ कोई रोकने वाला है नहीं। और जब आप किले के अंदर आ जाओगे तो आपको लगेगा कि किले के अंदर भी बहुत बड़ा जंगल है। तो यहाँ कोई गार्ड नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोकल लोग आते हैं, सब चीज़ों का नाश करके रखा हुआ है। और लेकिन उस टाइम का जो स्ट्रक्चर है ककैया ईंटों का ऊपर बना हुआ है, अभी भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। अगर इसे रिस्टोर किया जाए तो एक बहुत अच्छा किला बन सकता है। और बेसिकली है भी है अच्छा किला, लेकिन समय के साथ साथ सब चीज़ें चेंज होती हैं, तो इसके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है। तो भाई यहाँ पे एक बच्चा है राहुल, और उसने मेरे को लाके दिया है ये सीताफल। और ये सीताफल ही कह रहा है, हमारे यहाँ तो शायद इसे अनन्नास बोलते हैं, पता नहीं ये। लेकिन मैं इसे फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, मिलता है वहाँ पे, लेकिन मुझे खाने में कभी मन नहीं किया इसका खाने का, गंदा सा फल। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। ये तो अच्छा है यार, अच्छा है। प्यास बहुत लग रही है, पानी नहीं मिल रहा पीने का यहाँ पे, तो ठीक है, इससे थोड़ी सी पानी की बॉडी के अंदर कमी
कम होगी। तो फ्रूट्स खाते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने की, उन्हें करेंगे, उसके बाद चलेंगे, क्योंकि यहाँ कोई पानी का अरेंजमेंट नहीं है और प्यास बहुत तेज़ लग रही है। इस बच्चे से पूछते हैं, इधर क्या है? इस साइड में क्या है? इस साइड में तो बालू किला, आप इस रोड पे है ना, हाँ हाँ। इसी रोड पे ही है। और इधर सर, सावा तहसील भी तो है तहसील किधर है? सर, इस रोड पे ही है कितनी दूर है? सर, पास में ही है। तो भाई पूरे किले में ऐसे ऐसे बने हुए हैं रास्ते, और बाइक लेके घूमते रहो। बाइक का भाई बड़ा आराम भी है इस मामले में देखा जाए तो ये जो सामने देख रहे हो, ये है एक्चुअल में तहसील। ये तहसील है। पुराने टाइम की ये तहसील है। भाई साहब क्या रास्ते हैं। और ये है पुरानी तहसील, ये है पुरानी तहसील। ये आप देख रहे हो, तो ये पुरानी तहसील है। ये पुरानी तहसील का बारे में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसका सुरक्षा के उपयोग में लिया जाता था। और ये यहाँ की बिल्डिंग बनी हुई है तहसील की। केसरिया बालम जोड़ीरा डोला, केसरिया बालम ओ जोड़ीरा डोला, आओ नी पधारो मारे देश। तो भाई बेटर ये है कि वहाँ से निकल आओ, क्योंकि आगे रास्ते कहाँ जाएंगे पता नहीं है। और सबसे बड़ी टेंशन मेरे को क्या होती है कि जो मेरी बाइक है ना, ये पतले रास्ते में से मुड़ नहीं पाती है। अब आगे जाके रास्ता पतला हो गया और मेरी बाइक नहीं मुड़ी, और वहाँ कोई है नहीं, और किसी ने कूमी कर दी ना ज़ोर से, तो अपने आप को तो भाई हनुमान जी का मंदिर है, मूर्ति लगी हुई है केवल। तो इतनी जो डरावनी जगह होती हैं यहाँ पे, तो भाई कूं का भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। किसी ने कूं कर दी तो इसलिए ज़्यादा डेयर डेविल मत बनो। और यहाँ से अब कुछ और देखते हैं, उसके बाद निकलेंगे। भाई इस किले को मेरे को दे देना, मैं तो इसमें एक होटल बना दूं, और विदेशों तक से लोग आएंगे इस होटल को देखने के लिए। लेकिन सब चीज़ों का सत्यानाश कर रखा है। तो भाई ये अंदर आ चुके हैं हम बालागढ़ फोर्ट के, और इसे रेड फोर्ट भी कहते हैं। और अंदर से सिर्फ ये परकोटा बना हुआ है, और उसके अंदर काम चल रहा है। कहीं ये चूने भट्टी वगैरह लगा रखी है, कुछ लेबर यहाँ पे रहती है। और यहाँ पे देखने के लिए हैं कुछ तोप और एक छतरी, जो यहाँ से मेरे को दिख रही है। छतरी में शिव जी का मंदिर है छोटा सा, वो यहाँ से मुझे दिख रहा है। तो इसको और देखते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। भाई बहुत तेज़ पानी प्यास लग रही है। आओ नी पधारो मारे देश, केसरिया बालम
भाई ये जो बाला फोर्ट है, शाहाबाद किला, ये हमने एक्सप्लोर कर लिया है। और इस किले का बहुत बुरा हाल कर रखा है यहाँ के लोकल लोगों ने। उन लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना खजाना गड़ा हुआ है, तो पूरे किले को खोद रखा है उन्होंने। वो अपने स्तर से मेटल डिटेक्टर लेके आते हैं और खोदना चालू कर देते हैं। यहाँ पे औरंगजेब ने भी कब्जा किया था। तो जब औरंगजेब आया था तो यहाँ पे कहावत है, लोग सुनते हैं कि 25 ऊँटों पे सोना चांदी लद के आया था। 25 ऊँटों पे सोना चांदी लद के आया इस किले में लोगों ने देखा, लेकिन वो ऊँट वापस नहीं गए, वो सोना चांदी वापस नहीं गया। तो ये कहा जाता है कि जो ऊँट थे वो यहीं काट के दफन कर दिए गए और जो सोना चांदी था वो भी यहीं दबा दिया गया। तो लोग उस सोने चांदी की जुगाड़ में आते हैं और यहाँ पे खुदाई चालू कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा किले को नुकसान पहुंचाया है। यहाँ पे एक लोकल थे, वो बता रहे थे कि 10-15 साल पहले तक इस किले की जो कुछ बिल्डिंग्स थी उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, जो कि अब बिल्कुल गिर गई है। क्योंकि जब उनकी ज़मीन को खोदना चालू करेंगे तो बिल्डिंग तो ऊपर से गिर ही जानी है। फिर उसके बाद अब इसको रिस्टोर कराने का काम किया है, कई जगह काम चल रहा है। उसको भी लोकल लोगों ने ख़राब किया, मैंने आपको दिखाया भी था। तो किला बहुत महत्वपूर्ण है और अपने टाइम का बहुत महत्वपूर्ण किला रहा होगा। और जो बनवाया था वो चौहान शासक थे, उन्होंने बनवाया था। उसके बाद तो जो आते गए इसमें रहते गए, जिसका जो जीता वो सिकंदर था, कि जिसके हाथ में ये किला आ गया वो इस किले का मालिक रहा। औरंगजेब भी इस किले का मालिक रहा था। और आजकल ASI मालिक है और उसके जो यहाँ पे कर्मचारी हैं, चौकीदार टाइप के जो सिक्योरिटी वाले हैं, वो मालिक हैं। और लेकिन लोकल के आगे उनकी कुछ चलती नहीं है। वो बता रहा था कि यहाँ पे कुछ सालों पहले तक डकैत आते थे, डकैत रहते थे। तो जो आसपास के लोकल लोग थे, गांव के लोग थे, वो यहाँ से शिफ्ट हो गए। तो वो डकैतों ने भी यहाँ पे खोदा खादी की। तो अब आके गवर्नमेंट के अंडर में आया है, तो लोकल लोग नुकसान पहुंचाते हैं और दारू पीने आ जाते हैं और जो यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उनसे लड़ते हैं। बहुत बड़ा किला है, 2 सिक्योरिटी इंचार्ज क्या ही करेंगे। तो ये किला हमने एक्सप्लोर कर लिया, अच्छा किला था। हालांकि रास्ता मैंने दिखाया आपको, बहुत डरावना था, लेकिन रास्ते से जब मैं निकल के आ गया तो किला देखा, किला अच्छा था। तो अब बजा है 1:30। अब इसके बाद हम एक नई जगह एक्सप्लोर करने चलेंगे, वहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ। ये किला आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। तो ये जो किले वाला वीडियो है हम इसे यहाँ पे बंद करते हैं और एक नए एपिसोड में आपसे मिलेंगे। वो उसके लिए हम यहाँ से चल रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, क्योंकि मैं पूरा रूट बना लिया है। आज के मेरे 4-5 डेस्टिनेशन हैं। अब मैं देखता हूँ कितने कवर हो पाएंगे, जितने कवर होंगे करेंगे, लेकिन अच्छे से कवर करेंगे। कवर कुछ रह जाएगा तो कल कर लेंगे, लेकिन जो भी हो अच्छे से हो, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में या नई डेस्टिनेशन पर। केसरिया बालम ओ जोड़ी रा डोला, केसरिया बालम ओ जोड़ी रा डोला, ओ आओ नी पधा